गुड मॉर्निंग। आपका बायोलॉजी का क्लास में आपका कंकाल तंत्र पढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में आपका स्केलेटन सिस्टम में बता दिए थे कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं, और आपको आशा करते हैं कि पूरी हड्डियां याद होगा। मैंने ऐसा मेहनत करके आपको बताया था कि आपको पूरी हड्डियां याद होगा ही होगा। जैसे आपका हाथ का याद कीजिए कि आपका ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। तो ये याद है। हाथ की हड्डियां हो गया। पैर की हड्डियां आपका क्या बताए थे? फीमर, पटेला, टिबुआ, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ये आपका हाथ का हो गया। रिब्स में 24 हो गया। आपका एक स्टर्नम हो गया 25। फिर आपका हो गया 26। बैकबोन में हो गया बचपन में 33। उसके बाद आपका हो गया 2 स्कैपुला, 2 कैल्विक, 2 पैल्विक, इतना हो गया। उसके बाद आपका स्कल खोपड़ी में बताए थे, इसमें होता है 29 हड्डी। पूरे सिर में कितना होता है? 29 हड्डी, जिसमें आपका 22 होता है स्कल में, जो आपका फेस से लेके आपका बाल तक वाला एरिया हो जाता है। उसके बाद स्पेशली जो बाल पाया जाता है वो कपाल होता है, इसमें 8 हड्डी पाया जाता है। 14 फेस में, 14 8 22, यानी पूरे खोपड़ी में स्कल में 22 हड्डी। और उसके बाद अगर पूरा सिर में 29 हड्डी, जिसमें 3 और 3 6 हड्डी यहाँ होता है। और आपका 22 और 6 कितना हो गया? 28। और एक हड्डी आपका पाइवोट होता है, जिसको बोलते हैं आपका जो फांसी देते समय छिपा हुआ मून बोलते हैं पाइवोट संधि। तो पाइवोट संधि नहीं, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर खूंटा वाला जो होता है, जिस पर आपका गर्दन टिका होता है। तो ये सब आपको बता दिया गया था। उसके बाद कंकाल तंत्र में आपको बता रहे थे सूचर संधि, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, ये सब बता रहे थे। और इसमें आपको बता रहे थे कि आपका होता है खोपड़ी। सूचर संधि में क्या होता है? खोपड़ी। क्या होता है? सूचर संधि में क्या होता है? खोपड़ी होता है। क्या होता है? खोपड़ी होता है। क्या होता है? खोपड़ी होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कहीं भी समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आपका कंकाल तंत्र में आपका 3 टाइप का बताए थे। इमूवेबल सूचर संधि, जिसको आंचल संधि बोलते हैं, रेशेदार संधि बोलते हैं, इसका 2-3 नाम होता है। स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि, और फिर होता है फ्रीली मूवेबल पूर्ण संधि। स्लाइटली मूवेबल आपका इसमें चर्चा कर रहे थे। इमूवेबल में होता है सूचर संधि में आपका खोपड़ी पाया जाता है। सूचर संधि उस संधि को कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार घूमता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। जैसे खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी की हड्डी आप देखिए, हिला डुला के हिले डुलेगा नहीं, अपने हाथ से नहीं, अपनी इच्छा अनुसार। जैसे हाथ कौन डुला रही है, इसका हड्डी डुला है कि नहीं, लेकिन इसमें हिलता डुलता नहीं। तो ऐसे हड्डियां जो हिलती डुलती नहीं हो उसे कहते हैं सूचर संधि, रेशेदार संधि या इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल। इसमें होता है अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि उस संधि को कहते हैं जो हल्का फल्का गति करता है। हल्का फल्का क्या करता है? गति करता है, थोड़ा मोड़ा गति करता है। जैसे रिब्स की हड्डियां क्या होता है? सांस लेते हैं तो फैल जाती है, फिर सांस छोड़ते हैं सिकुड़ जाती है, यानी हल्का सा गति करता है। तो ऐसे हड्डियां को क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी हल्का झुक जाते हैं तो भी झुक जाता है, ये पूरा नहीं झुक सकते हैं, सिर्फ सर्कस वाला को छोड़ के, क्योंकि वो बचपन से ही प्रैक्टिस किया रहता है और साधारणतः वो बच्चा ही रहता है, इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सभी का, ये 1-2% जो सर्कस में काम करते हैं उसी का, तो अदरवाइज में किसी का नहीं झुकता है। तो क्या होता है कि हल्का फुल्का ये भी झुक जाता है आगे पीछे, तो ये भी हल्का हल्का घूमता है, ये भी गति करता है। इसीलिए इसको पूरा नहीं करता है और ना ही पूरा एकदम हिलता भी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हल्का गति भी करता है, हल्का नहीं भी हिलता है। तो ऐसे संधि को क्या कहते हैं? आपका अपूर्ण संधि कहते हैं। इसमें पसली हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, ठीक है। हड्डी का प्रकार बता रहे हैं, चूँकि हड्डी आपका ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। 6 हड्डियों में हमको नहीं लगता है कि एक भी हड्डी आप भूले होंगे।
अगर नहीं है तो फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज हो गया। पैर में फीमर, पटेला, टिबुआ, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, पैर हाथ क्लियर। उसके बाद रिब्स 24, फिर एक स्टर्नम 26, 24, 25, फिर आपका 26 रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया सिर में आपका 29 में आपको बताए थे, अभी तुरंत लगता है रिवीजन कराएं। फिर आपको रिवीजन कर देते हैं। यहाँ से लेके फेस से लेके आपका जहाँ तक बाल है उसको कहते हैं स्कल, जिसमें 22 हड्डी, इसमें होता है 14, चेहरा में 14 और बाल में कपाल में 8। तो ये 22 और 8, 14 और 8 22 हो गया आपका खोपड़ी में, स्कल में। उसके बाद बचा एक हायोड बोन, ये हो गया 23, और 6 कानों में, 3 और 3 6। ये इसमें भी बताए थे मेलिकस, इनकस, स्टेप्स, 3 हड्डियाँ इसमें होती हैं। तो 3 और 3 6, तो 23 और 6 29। तो सिर का 29 क्लियर हो गया, पंजरी सीना का 25 हो गया, फिर आपका रीढ़ का 26 हो गया, पैर हाथ में 60 60 120 हो गया, 30 और 30 60 और 60 60 120 हो गया। फिर आपका बचा 2 गो स्कैपुला, पैल्विक, कैल्विक, कंधे में कैल्विक, कमर में पैल्विक, पाँव के पास पैल्विक। तो 2 2 4 दे 6, तो आपका ये 206 हड्डियों के 206 हड्डियाँ क्लियर हो चुकी हैं। अब उनके हड्डियों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें पढ़ रहे थे सूचर संधि, अचल संधियाँ, और उसके बाद स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधियाँ, और फिर पूर्ण संधियाँ। अब चलिए पूर्ण संध्या में हल्का आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक होता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट क्या होता है कि कंदुक खलिका, हिंदी में नाम होता है इसका कंदुक खलिका। कंदुक खलिका क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका। इसमें हड्डियां के बीच में एक गोलाकार गैप होता है, और इसमें एक बड़ी हड्डियां जाके फंसी हुई रहती है। इसमें गोल अंडे की तरफ बड़ा हड्डियां रहता है, और बाहर में थोड़ा सा पतला रहता है। ये इससे एकदम थोड़ा सा जाके बझा हुआ रहता है, और चारों तरफ घूम सकता है। चारों तरफ क्या हो सकता है? घूम सकता है। ऐसी हड्डियों को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका। जैसे आपका कंधे में पाई जाती है, चारों तरफ घूम जाता है, ये भी चारों तरफ घूम जाता है। पैर में आपका कमर के पास जो पैल्विक होता है वहाँ पर भी आपका कंदुक खलिका पाया जाता है। तो ये आपका कमर में, पैर में, कंधा में, हाथ के पास, ये आपका ये दोनों हड्डियां हैं, और ये स्थान है कमर के पास, पैर में और कंधा के पास, हाथ में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट। ठीक है। उसके बाद आपका इसी का छोटा रूप होता है एक सैडल। इसी का छोटा रूप क्या होता है? सैडल, जिसको कहते हैं अंगूठा। अंगूठा, इसका छोटा रूप क्या होता है? अंगूठा। ये भी देखिए अंगूठा भी ये चारों तरफ घूम जाता है। क्या हो जाता है? घूम जाता है। तो ये सैडल है। क्या है? सैडल। तो ये क्या होता है? सैडल होता है। आप इसको एक बार ड्रा करना चाहेंगे तो ड्रा कर लीजिए, चाहे हम इसको पूरा करेंगे तब ड्रा कीजिएगा। तो क्या हो गया आपको यहाँ तक समझने में आया? बॉल एंड सॉकेट कंदुक खलिका कमर और पैर में पाया जाता है। उसके बाद आपका सैडल हो गया, जो आपका इसी का छोटा रूप है, जो अंगूठे में पाया जाता है। उसके बाद आता है हिंज बोन। क्या आता है? हिंज बोन। क्या होता है? हिंज बोन कब्जा संधि। इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधि। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा कि कब्जा, कब्जा मतलब जैसे केवाड़ी देखे हैं, केवाड़ी में समझते हैं कि नहीं समझते हैं? दरवाज़ा, दरवाजे में क्या होता है कि एक दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा है, और ये चौखट है। तो दरवाजे में क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा कब्जा लगा हुआ रहता है, और इसमें स्कूप से कसा हुआ रहता है। ये भी एक अटैच रहता है।
और इसे ही कब्जा बोलते हैं। और ये इसी के सहायता से क्या होता है, खुलता है और बंद होता है। उसी प्रकार हमारे हड्डियां में भी क्या होता है कि कब्जा के भांति एक हड्डियां पाई जाती है संधि। जैसे हाथ की केहूनी, ये देखिए केवाड़ी है जो एक साइड खुलती है लेकिन दूसरे साइड, एक साइड खुलेगी लेकिन दूसरे साइड नहीं जाएगी। तो उसी प्रकार हाथ में देखिए ये साइड तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर जाकर रुक जा रहा है, रुक रहा है, यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ रुक रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होता है कि यहाँ रुक जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। ये आपका 2-3 जगह पाया जाता है। जैसे आपका केहूनी में, केहूनी में क्या हो गया, हिंज बोन। आपका पैर में देखिए घुटना के पास, ये भी आपका क्या है, घुटना के पास कब्जा संधि है, क्योंकि ये पैर तो पीछे घूम जाता है, पीछे यहाँ तक चल जाती है लेकिन आगे नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, ये भी हिंज बोन है, जो एक तरफ खुलती है वो हिंज बोन हो जाती है। ठीक है, तो आपका केहूनी, घुटना, ये सब क्या हो गया, केहूनी, एल्बो जिसको कहते हैं, घुटना, केहूनी, घुटना, इस सब में कौन सा आपका संधि पाया जाता है, तो आपका हिंज बोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिंज बोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिंज बोन पाया जाता है। चलिए, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी, यहाँ तक में दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो गया, हिंज बोन। हिंज बोन में क्या हो गया, कब्जा संधि में आपका हाथ के पास केहूनी में पाया जाता है हिंज बोन, फिर आपका पैर में घुटना के पास पाया जाता है। उसके बाद क्या हो गया, इसमें आ गया आगे एक होता है पाइवोट। पाइवोट वो आपका गलती से वहाँ पिछले बार बोल दिए थे, यहाँ पर जो पाया जाता है उसे हायोड बोन बोलते हैं। छिपा हुआ हड्डी हायोड बोन होते हैं जो फांसी के समय टूट जाते हैं। पाइवोट इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं खूंटी संधि। क्या बोलते हैं, खूंटी संधि। खूंटी संधि मतलब समझते हैं, ये खूंटा की तरह होता है। जैसे बकरी गाय का खूंटा देखे हैं, बकरी और गाय का खूंटा नहीं देखे हैं। बकरी गाय का खूंटा जो होता है ऐसे गड़ दिया जाता है खेत में चरने के लिए, ताकि एक दूसरे जगह भाग जाने, हाँ, किसी का खेत में चल जाए ताकि उसका हमें बात सुनना पड़े। तो क्या करते हैं लोग, बकरी चराने जाते हैं, गांव के लोग अधिकतर ऐसा करते हैं। शहर में तो ऐसा व्यवस्था नहीं है कि बकरी, गांव में ऐसा ज़्यादातर गांव में ही होता है। तो गाय में क्या होता है कि बकरी या भैंस कोई भी चराने जाता है तो बड़का सा पगहा मतलब रस्सी में बांध कर उसे एक जगह खूंटी में बांध देता है ताकि वह भागे नहीं, और उसको खूंटी को ठोक देता है। और बकरिया क्या होता है कि खाने के चक्कर में वो क्या होता है, पूरा जोर लगाता है। तो क्या होता है, जोर लगाता है, तो इसमें बांधा हुआ रस्सिया रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, हिल जाता है। और हिल जाता है तो थोड़ा सा इन्हें भी जाएगा, बकरी इधर जाएगी तो इधर भी जाएगा, इधर जाएगी तो इधर, इधर 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 इधर, चारों तरफ हल्का हल्का नचेगा, हल्का हल्का चारों तरफ नचेगा। और ऊपर भी जाएगा हल्का सा नीचे भी जाएगा। क्या होगा, हल्का सा ऊपर भी जाएगा, हल्का सा नीचे भी जाएगा। तो वैसे ही होता है। तो उसी प्रकार हमारा एक हड्डी पाया जाता है जिसको पाइवोट संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइवोट संधि, खूंटी संधि कहते हैं। ये हमारे गर्दन में पाया जाता है। जैसे ये देखिए, दाएं भी जाएगा थोड़ा सा बाएं भी जाएगा, थोड़ा सा पीछे भी जाएगा, थोड़ा सा आगे भी जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भी होगा, थोड़ा सा नीचे भी होगा। तो इसी प्रकार इसका नाम पड़ गया खूंटी संधि। तो खूंटी संधि कहाँ पाया जाता है, गर्दन में। कहाँ पाया जाता है, गर्दन में। कहाँ पाया जाता है, गर्दन में। तो खूंटी संधि क्या होता है, खूंटी संधि। तो आपका खूंटी संधि समझ में आ गया। तो खूंटी संधि कहाँ पाया जाता है, गर्दन में। फिर होता है एक ठो होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग 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 क्या होता है, फिसलने वाली हड्डी। क्या होता है, फिसलने वाली हड्डी। तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग। क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग बोन समझ में आया। तो इसमें क्या होता है कि हड्डियां एक दूसरे पर ग्लाइड करती है। ग्लाइड माने फिसलती है। जैसे देखिए, हाथ के पंजे वाला ये क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, फिसलती है। क्या होता है, और ये पैराशूट नियन क्या होता है, ग्लाइड करता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ग्लाइडिंग संधि।
तो क्या होता है, ये आपका हाथ की हथेलियों में पाया जाता है, हाथ के हथेलियों में पाया जाता है। और सामान्यतः पैर का आगे होता है सुपत, जिसको बोलते हैं सुप्त, हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन ऐसे पैर का जो आगे वाला भाग होता है जिस पर हम चलते हैं, तलवा जिसको बोलते हैं, उसकी भी हड्डियाँ, उसका क्या होता है, ग्लाइड करता है। तो ये मेनली हथेली लिख सकते हैं। हथेली में कैसी संधि, तो ग्लाइडिंग संधि। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया बाबू। अब इसी में एक और चर्चा कर देते हैं कि जहाँ पर हड्डियाँ घूमती है या मूव करती है, वहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, पहले थोड़ा सा और एक बात चर्चा कर लें कि जैसे ये देखिए, ये आगे से रोक रहा है, हिंज बोन तो बता रहे थे, तो यहाँ पर रोक रहा है, तो ये कौन सा रोक रहा है, क्योंकि यह क्या हो जाता है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंज। तो ये जो ह्यूमरस है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिस वजह से ये क्या बन जाता है, हिंज बोन बन जाता है, घूमने नहीं देता। लेकिन क्या होता है, टखना में क्या होता है, पैर में क्या होता है कि यहाँ पर हड्डियाँ नहीं बढ़ती है, क्योंकि हड्डियाँ बढ़ेगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल एक हड्डी पाया जाता है जिसको पटेला बोलते हैं, जो चक्री टाइप का, आप छू के देख सकते हैं, चक्री टाइप का रहता है, उसे पटेला कहते हैं। वो होता क्या है कि कार्टिलेज का एक हार्ड टाइप का बोन होता है। कार्टिलेज आपका सॉफ्ट हड्डी पढ़ाए थे, उसी में होता है। चलिए, एक बात और क्या होता है कि जहाँ जहाँ संधियाँ पाई जाती है, संधि के पास, वहाँ पर साइनोवियल नामक लिक्विड पाया जाता है। क्या नाम पाया जाता है, साइनोवियल नामक लिक्विड पाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, तो गाड़ी में उसमें फिसलन ज़्यादा होने के लिए, या कोई मशीनरी है, उसमें मशीनरी में जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल के जो जहाँ पर चक्का घूमता है वहाँ पर आप तेल डालते हैं ताकि वो क्या करे, फिसलें, आराम से स्लिपरी से चले। तो उसी प्रकार जैसे मशीन हो गया, सिलाई मशीन, उसमें भी नारियल तेल डाला जाता है, या उसका स्पेशल जो तेल आता है उसको डाल के आदमी चलाता है ताकि वो अपना स्पीड बरकरार रखे। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हमारे हड्डियों में मुड़ाव के कारण हड्डियों में घिसावट ना हो, इसीलिए वहाँ पर एक साइनोवियल नामक लिक्विड पाया जाता है, जिससे क्या होता है, हड्डियाँ एक मुड़ती हैं, आराम से, हमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, आदमी बूढ़ा होता है, तो साइनोवियल नामक लिक्विड घट जाता है और यही घिसावट होने लगता है हड्डियों में, जिसके वजह से आदमी को बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि हड्डियाँ एक दूसरे में टकराती और घिस जाती हैं, जिस वजह से बहुत दर्द होता है और उठने बैठने में बहुत ही तकलीफ़ होता है। आप देखते होंगे, आपके दादा दादी होंगे, तो वो बैठते उठते बहुत एकदम मतलब मुश्किल होता है, हमेशा बोलते रहते हैं कि बैठल नहीं जाता है, उठल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हड्डियों के संधियों के पास साइनोवियल नामक लिक्विड ख़त्म हो जाता है और उसके स्थान पर आपका यूरिक एसिड भर जाता है। क्या हो जाता है? यूरिक एसिड भर जाता है।
जिस वजह से आपका, और ये सामान्य रोग है, ऐसा नहीं है जिसको गठिया बोलते हैं, ये सामान्य रोग है और लगभग बुढ़ापे में सबको हो जाता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि सबको होना तय ही है, लेकिन अधिकांशतः आपका 99% को ये पीड़ित हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी युवा है, हाँ पूरा मस्ती से खाइए पीजिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए। जितना आप खा पी के अभी मजबूत रहिएगा उतना आगे काम देगा। चलिए, तो आपका क्या बताने का मतलब है कि जो हड्डियां का संधियां पाई जाती है, उस संधिया के पास साइनोवियल नामक लिक्विड पाया जाता है, और लिक्विड जो होता है हमें हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है, और बुढ़ापे में इसकी कमी के कारण गठिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में परेशानी? चलिए इसको मिटा दें। अब आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया टोटल समाप्त। इसके बाद थोड़ा सा मांसपेशी पढ़ेंगे, मांसपेशी के बाद उसके आगे बढ़ेंगे हम पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ने से पहले थोड़ा सा मांसपेशियाँ पढ़ लेते हैं। मांसपेशी, मसल्स, मांसपेशी। मांसपेशी कितनी होती है हमारे शरीर में? टोटल मांसपेशियों की संख्या कितना होता है? 639। टोटल मांसपेशी कितना होता है? 639। कितना होता है? टोटल मांसपेशियों की संख्या कितना होता है? 639 होता है। हमारे शरीर में टोटल मांसपेशियाँ कितना है? 639 है। और क्या होता है कि शायद आपका मांसपेशियाँ में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? कौन सा लिक्विड द्रव्य, कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो आपका है सार्कोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। तो मांसपेशी में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो सार्कोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या है कि सार्कोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। मांसपेशियों में क्या होता है? उस मायोसिन नामक प्रोटीन अगर पूछे कि आपका मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मां से मांसपेशी, मां से मायोसिन। तो मायोसिन नामक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसी वजह से क्या होता है? आपका मांसपेशियों का विकास होता है। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मां से मांसपेशी, मां से मायोसिन, मां से मांसपेशी और मां से मायोसिन, मां से मांसपेशी और मां से मायोसिन, मां से मांसपेशी और मां से मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है? सार्कोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। टोटल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कितना होती है? 639, 639 होती है। टोटल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। उसके बाद आगे चलेंगे तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें थकान होने के कारण लैक्टिक एसिड आ जाता है। लैक्टिक एसिड, थकान के कारण क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान हो जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाता है? इसमें थकान हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण इसमें क्या हो जाता है? थकान जमा हो जाता है। ठीक है, थकान हो जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड नामक द्रव्य के कारण, जमाव के कारण इसमें शरीर में थकान हो जाता है। जैसे आप पहले कभी अगर दौड़ना या कसरत करना चालू कीजिएगा तो पहला दिन बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से वह बहुत ही दर्द देता है। ठीक है, उसके बाद आप मालिश वगैरह करते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, या फिर मालिश वगैरह बढ़िया से करते हैं, गर्म तेल लगाते हैं, तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड धीरे धीरे फैल जाता है और हट जाता है, जिस वजह से थकान हल्का कम जाता है। तो यही कारण है कि शरीर में थकान किसकी वजह से?
मांसपेशियों में थकान किसके वजह से हो जाता है? लैक्टिक एसिड से, जब आप शुरू दिन करते हैं तब। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है? हैबिचुअल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दर्द उतना नहीं होता है। तो आपको यहाँ इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब इसमें पढ़ना रहता है कि आपका सबसे छोटी मांसपेशी, लंबी मांसपेशी और बड़ी मांसपेशी, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें होता है कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सा है, और सबसे बड़ी मांसपेशी। तो सबसे बड़ी मांसपेशी होता है ग्लूटीमस मैक्सिमस, ग्लूटीमस मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमस। ग्लूटीमस मैक्सिमस क्या होता है? ग्लूटीमस मैक्सिमस आपका कमर के पास पाया जाता है, जिसमें सुई इंजेक्ट किया जाता है, ये ग्लूटीमस मैक्सिमस होता है। क्या होता है? ग्लूटीमस मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमस, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमस होता है। उसके बाद होता है सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, स्टेपिडस। स्टेपिज नामक हड्डी के पास थोड़ा सा कान में स्टेपिज नामक हड्डी पाया जाता है, उसी के ऊपर थोड़ा सा एक हड्डी मांसपेशी पाया जाता है, उसे कहते हैं स्टेपिडस। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, स्टेपिज के ऊपर स्टेपिडस। तो सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। उसके बाद आता है सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी होता है सार्टोरिस, सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, 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 सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस होती है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? उसके बाद हाँ, मसल्स दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे इच्छानुसार काम करते हैं उसे ऐच्छिक बोलते हैं, वॉलेंट्री, और जो हमारे इच्छानुसार नहीं काम करते हैं उसे कहते हैं नॉन वॉलेंट्री। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर होता है ऐच्छिक, पहला होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री, इसको बोलते हैं नॉन वॉलेंट्री, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री, इसको बोलते हैं नॉन वॉलेंट्री। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियाँ। जो हड्डियाँ जो मांसपेशियाँ हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं वह ऐच्छिक मांसपेशी कहलाता है, और जो हड्डियाँ से नहीं जुड़ी होती हैं अनैच्छिक मांसपेशी कहलाता है। जैसे आपका हाथ में जो ये मसल्स दिख रहा है, ये हमारी इच्छा से अनुसार ऐसा काम करता है। ऐच्छिक हो गया, हमको मन है तो हिलाएंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, दाएँ करेंगे, बाएँ करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो करेंगे, हमारी इच्छा अनुसार है। लेकिन बोलिए तो थोड़ा सा हार्ट को रुक जाए, किडनी को बोलिए काम नहीं करे, पेट को बोलिए नहीं काम करे, करेगा नहीं, आपके बातें को नहीं सुनेगा। तो ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स। तो क्या होता है कि वॉलेंट्री में आपका कौन सा होता है? जो हड्डियाँ जो मांसपेशियाँ हड्डियाँ से जुड़ी होती है वो ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती हैं,
जो हमारे इच्छानुसार काम करती है, हमारे इच्छानुसार काम करती है, और जो हमारे इच्छानुसार नहीं काम करती है वो कहलाता है नॉन वॉलेंट्री। लेकिन हमारे इच्छानुसार जो काम करती है तो क्या होता है, इसमें एक अवगुण है कि थक जाती है। क्या होता है, थक जाता है। अब 2 घंटा कोई काम कीजिए ना, थक जाते हैं कि नहीं, 2 घंटा चलिए ना, थक जाते हैं कि नहीं। तो क्या होता है कि इसमें ऊर्जा की ह्रास होता है और यह थक जाता है। और नॉन वॉलेंट्री का एक क्वालिटी होता है कि थकता ही नहीं है। नॉन वॉलेंट्री का क्या होता है, हमारे इच्छानुसार तो काम नहीं करता है लेकिन थकता है नहीं है। जैसे दिल कभी थका है, जब से पैदा लिए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक धड़कते रहेगा, धड़कते रहेगा, धड़कते रहेगा। किडनी है, कभी थका है, लीवर है, कभी थका है, सब काम करते रहता है। हाँ, जैसे आपका फेफड़ा है, कभी थका है। तो ऐसा होता है जो आपका नॉन वॉलेंट्री होता है। इसी में आपका एक हृदयक मांसपेशी होता है, ये अनैच्छिक के ही एक अलग प्रकार होता है, जिसे हृदयक कार्डियक बोलते हैं। हृदयक 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 मांसपेशी कार्डियक 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 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। तो ये होता है एक अनैच्छिक का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए इसको नॉन वॉलेंट्री में ही दोनों को रखते हैं। समझ में आया? तो आपका समझ में आया? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो अनैच्छिक में ही कार्डियक आता है, जो दिल हो गया। तो जो हमारे इच्छानुसार काम करता है उसे ऐच्छिक, जो हमारे इच्छानुसार नहीं काम करता उसे अनैच्छिक कार्डियक बोलते हैं। उसके बाद आपका इसमें एक चीज़ पाया जाता है, डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करने में मदद करता है। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।